आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। जिद्दा से हैदराबाद आने वाले तैयारी की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग। जिद्दा से हैदराबाद आने वाले तैयारी की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। तफसीलात के मुताबिक जिद्दा से हैदराबाद के लिए कल इंडिगो के एक तैयारे ने परवास की। तैयारे में सवार एक मुसाफिर की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इस तैयारे का रुख कराची की तरफ मोड़ दिया गया और वहां तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग की। बादशाह मुसाफिर को डॉक्टर से रुजू किया गया, ताहम मुसाफिर की जान नहीं बच सकी। डॉक्टर्स ने बताया कि वो फौत हो चुका है, जिसके बाद तैयारा आज सुबह कराची से हैदराबाद पहुंचा। बीआरएस को एक साल में 683 करोड़ के अतियात। बीआरएस ने इनकी पार्टी को हासिल होने वाले अतियात की तफसीलात से मरकजी इलेक्शन कमीशन को वाकिफ करवाया है। पार्टी के मुताबिक साल 2022 और 23 में एक साल के दौरान बीआरएस पार्टी को जुमला 683 करोड़ रुपए के अतियात वसूल हुए हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए 529 करोड़, इलेक्ट्रल ट्रस्ट फंड के जरिए 90 करोड़ के अतियात पार्टी को वसूल हुए। पार्टी को अतियात देने वालों की फहरिस्त इस तरह है। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने 10 करोड़, रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने 4 करोड़, गायत्री ग्रेनाइट्स ने 10 करोड़, हंस पावर कंपनी ने 10 करोड़ और राजा पुष्पा प्रॉपर्टीज ने 10 करोड़ के पार्टी को अतियात दिए हैं। अदाकार प्रकाश राज को ईडी की नोटिस। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सीनियर अदाकार प्रकाश राज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस जारी किया है। नोटिस में ईडी ने 100 करोड़ रुपए की पोंजी स्कीम से मुताल्लिक मामले में तहकीकात के लिए आने का हुक्म दिया है। 20 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट के दफात के तहत तिरुचिरापल्ली में वाक़ प्रणव ज्वेलर्स की शराकतदार फर्म की जायदादों की तहकीकात की गई। इस केस के सिलसिले में अदाकार को समन जारी किया गया। जराये के मुताबिक प्रकाश राज को प्रणव ज्वेलर की तरफ से बनाई गई बोगस गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम की वसीता तहकीकात के हिस्से के तौर पर तलब किया गया है। फिलहाल प्रकाश राज कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, जिन्होंने बोगस गोल्ड स्कीम की कंपनी के लिए तशहीर की थी, जिस पर लोगों ने 100 करोड़ रुपए सरमाया लगाया। तरक्की चाहते हो तो बीआरएस को दोबारा इख्तियार में लाओ। वजीर KTR का मक्तल में रोड शो से खिताब। तेलंगाना IT और म्यूनसिपल वजीर KT रामाराव ने जुमेरात की शाम मक्तल हल्के मुस्तखिर में एक रोड शो का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि KCR हुकूमत को फलाही स्कीमों जैसे महाना आसरा वज़ाइफ, कल्याण लक्ष्मी, रईतु बंधु, KCR किट, रईतु बीमा को नाफिज करने का सहरा है। शादी मुबारक, 24 घंटे बिजली और दीगर फलाही स्कीमें, पेंशन में इजाफा, सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम और 400 रुपये में गैस सिलेंडर देने समेत दीगर फलाही स्कीमों पर अमल दरामद होगा। KTR के साथ उम्मीदवार चटम राम मोहन रेड्डी ने कहा कि इनकी तवज्जो में लाए गए तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत आई तो ये रुक जाएगी। बताया गया है कि पड़ोसी रियासत कर्नाटका में लोगों को बिजली के लिए मुश्किलात का सामना है। जो श्याम ने कहा कि रेवंत रेड्डी कोड़ंगल में हारेंगे। BRS मक्तल MLA उम्मीदवार चितम राम मोहन रेड्डी के कायदीन, मद्दाहों और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर जाबिर बिन सईद अलजाबरी, मुत्तहदा ज़िले कोऑर्डिनेटर अब्दुल खादिर मैसूरी, सदर मजलिस ज़िले नारायणपेट मोहम्मद इस्माइल, मजलिस सेक्रेटरी ज़िले नारायणपेट अब्दुल मुनीर और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। तमिलनाडु में खौफनाक हादसा, फैक्ट्री में केमिकल टैंक टूटने से अफरा तफरी। तमिलनाडु के रानीपेट जिले में एक खौफनाक हादसा पेश आया। यहाँ एक केमिकल फैक्ट्री में केमिकल टैंक टूट गया, जिसके बाद अफरा तफरी फैल गई। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में अभी तक किसी के हलाक या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड जाए वक़्त पर पहुंच गए और फौरी तौर पर धुएं पर काबू पा लिया गया। रानीपेट फायर ब्रिगेड महकमे के अफसर ने इस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फायर ब्रिगेड के अफसरान ने धुएं पर कामयाबी के साथ काबू पा लिया है। इस वाक़े में किसी भी फैक्ट्री मुलाजिम के जख्मी होने की जानकारी नहीं मिली है। मौसूला इत्तला के मुताबिक हादसे के फौरन बाद मुकामी लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड महकमे को जानकारी दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने जाए हादसे पर पहुंचकर एहतियात के साथ हालात को काबू में कर लिया। बिहार में उर्दू के साथ अरबी और फारसी के असातिज़ा की भी होगी तकर्रुरी। अरबी फारसी तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हुकूमत बिहार अब उर्दू के साथ साथ अरबी और फारसी मज़ामिन के टीचर्स को भी बहाल करेगी। महकमा तालीम की जानिब से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार में हुकूमत अभी उर्दू, फारसी और अरबी के कुल 17,000 टीचर्स को बहाल करेगी और इसके लिए शुरुआती मरहले की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। काबीना से मंजूरी के बाद फौरी अमल दरामद होगा। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भी इसके लिए रजामंदी का इजहार कर दिया है।
जेडीयू के रहनुमा मौलाना उमर नूरानी ने इस पर खुशी का इजहार करते हुए बिहार हुकूमत को मुबारकबाद पेश की और कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में उर्दू के साथ साथ अब अरबी और फारसी पर भी तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि इनकलाबी फैसला है और इन उम्मीदवारों के लिए बड़ा सुनहरी मौका है जिन्होंने अरबी और फारसी में आला तालीम हासिल की और टीचर बनने की तमाम अहलियत को पूरा किया है। अब उम्मीदवार मुकाबला जाती इम्तिहान देकर न सिर्फ कामयाब होंगे बल्कि उन तलबा के लिए भी खुशी का लम्हा है जो अरबी और फारसी की तालीम हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इत्तला के मुताबिक बिहार में 17,264 आसामियों पर उर्दू, फारसी और अरबी मज़ामीन के टीचर्स की तकर्रुरी की जाएगी। मां की मौत के 3 दिन बाद बेटे ने केबीसी के हॉट सीट पर बैठकर मां का ख्वाब पूरा कर दिया। मां का ख्वाब होता है कि कामयाबी इसके बच्चे के कदम चूमे। अगर बेटा भी समझ जाए कि मां क्या कह रही है तो मां की खुशी की कोई हद नहीं रहती। आज हम आपको एक ऐसे ही बेटे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी मां के इंतकाल के बाद भी इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए सख्त मेहनत की। कौन बनेगा करोड़पति जूनियर में दरभंगा के अक्षय आनंद ने पूरे जिले के साथ बिहार की शान में इजाफा किया है। ये एपिसोड 20 नवंबर को नशर हुआ। इसमें अक्षय ने न सिर्फ 7,30,000 रुपये की इनामी रकम जीती बल्कि अपनी हैरत अंगेज जहानत का भी मुजाहरा किया। इसके साथ ही उन्होंने केबीसी की हॉट सीट पर बैठकर अपनी मां का ख्वाब पूरा किया। दरअसल दरभंगा पब्लिक स्कूल की 6ठी क्लास में पढ़ने वाले अक्षय आनंद की मां आरती झा ने 2019 में कौन बनेगा करोड़पति के 11वें सीजन में हॉट सीट पर खेलते हुए 6,40,000 रुपये जीते थे। इनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा अक्षय भी इस मुकाबले में हिस्सा ले। अपनी वालदा की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए अक्षय टेलीफोन के जरिए जूनियर केबीसी में मुंतखब होने की कोशिश कर रहे थे। मुल्क की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की डेडलाइन तय, लग्जरी बर्थ में सोते हुए करेंगे सफर। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुसाफिरों की पसंदीदा बन गई है। आसान सफर की वजह से ज्यादातर रूट्स पर चलने वाली ट्रेनों का ऑक्यूपेंसी रेट काफी अच्छा है। अब हिंदुस्तानी रेलवे इस ट्रेन के सफर को मजीद आसान बनाने जा रहा है। इसी सिलसिले में अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरी पर चलने जा रही है और इसकी आखिरी तारीख भी तकरीबन तय हो गई है। रेलवे के वजीर अश्विनी विष्णु ने मीडिया को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के ट्रैक पर दौड़ने की आखिरी तारीख बताई है। उन्होंने कहा कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन मार्च 2024 तक चलने लगेगी। इस वंदे भारत को बेहतर तौर पर सजाया जाएगा। इसमें सफर करने का अपना एक मुनफरिद तजुर्बा होगा। फिलहाल चल रही सभी वंदे भारत एक्सप्रेस में सिर्फ चेयर कार है, यानी इसमें बैठकर सफर किया जा सकता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं। वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So,
What are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.